हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रोजेक्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक करेंसी कन्वर्टर बनाएंगे। यहाँ से हम लोग करेंसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंसी अमाउंट डाल सकते हैं। हम लोग करेंसी को स्वैप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे रेट दिख जाएगा और यहाँ पे हम लोग टोटल शो कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.html। बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेता हूँ। टाइटल दे देता हूँ करेंसी कन्वर्टर। एक बार हम लोग यूआई को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। एक हम लोग कंटेनर ले लेंगे जिसके अंदर सारा कोड आएगा। कंटेनर के अंदर सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग ले लेंगे, फिर एक डिव ले लेंगे। इस डिव के अंदर क्या क्या आएगा, एक हम लोग इनपुट टैग ले लेंगे और एक सेलेक्ट टैग ले लेंगे। फिर हम लोग एक बटन ले लेंगे। उसके बाद हम लोग एक फिर से डिव ले लेंगे और इस डिव के अंदर एक इनपुट टैग, एक सेलेक्ट टैग। उसके बाद रेट को शो करने के लिए हम लोग एक और डिव ले लेंगे। ठीक है, इतना कोड लिखते हैं। एक मैं कंटेनर ले लेता हूँ। कंटेनर के अंदर सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग ले लेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूँगा करेंसी कन्वर्टर। उसके बाद हम लोग एक डिव ले लेंगे। इसको हम लोग क्लास दे देंगे करेंसी सेक्शन। करेंसी सेक्शन के अंदर हम लोग दो चीज़ लेंगे, एक इनपुट टैग और एक सेलेक्ट टैग। इनपुट टैग के अंदर टाइप दे देता हूँ नंबर, प्लेस होल्डर दे देता हूँ 0, वैल्यू दे देता हूँ 1, क्लास दे देता हूँ फ्रॉम अमाउंट, आईडी दे देता हूँ फ्रॉम अमाउंट। सेलेक्ट टैग को आईडी दे देता हूँ फ्रॉम करेंसी, ये नेम हटा देता हूँ। क्लास दे देता हूँ फ्रॉम करेंसी। सेलेक्ट टैग के अंदर हम लोग सारे ऑप्शंस ले लेते हैं फटाफट से। ठीक है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे मैंने ले लिया है और सबको मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया है। ठीक है, इस डिव के बाद हम लोग एक बटन ले लेंगे, स्वैप बटन। क्लास दे देता हूँ स्वैप। अभी के लिए यहाँ पे मैं स्वैप लिख देता हूँ। उसके बाद मैं इसी डिव को दोबारा कॉपी पेस्ट कर लूँगा करेंसी सेक्शन वाले डिव को। यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट को हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी हटा देता हूँ। यहाँ पे क्लास नेम चेंज कर देता हूँ टू अमाउंट, ठीक है, टू करेंसी। फाइनली हम लोग एक और डिव ले लेंगे जिसमें हम लोग रेट शो करेंगे। इसको क्लास दे देता हूँ रेट कंटेनर। इसके लिए हम लोग एक पैराग्राफ ले लेंगे और इसके लिए भी एक पैराग्राफ ले लेंगे और इसके लिए एक हेडिंग ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो पैराग्राफ ले लेता हूँ। अभी के लिए यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ मैं, $1 इज इक्वल टू 83 इंडियन रुपीज़। 1 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू, अच्छा इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा। इसको भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसके लिए हम लोग एक हेडिंग ले लेंगे। ठीक है, हमारा HTML कोड तैयार हो चुका है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। अभी हमारा UI कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग इसमें स्टाइल ऐड करेंगे। उससे पहले हम लोग एक ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। फर्स्ट करेंसी में $US सेलेक्टेड है और सेकंड करेंसी में मैं इंडियन रुपीज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा सेलेक्टेड और इसको यहाँ से हटा दूँगा। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे यूएस डॉलर सेलेक्टेड हो गया और यहाँ पे इंडियन रुपीस। अब हम लोग इसमें स्टाइल ऐड करते हैं। एक हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं, style.css, और इस फाइल को यहाँ पे हम लोग लिंक कर देंगे, लिंक CSS। सबसे पहले हम लोग डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग को हटा देते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। उसके बाद हम लोग कंटेनर को स्टाइल करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ वाइट, मार्जिन दे देता हूँ टॉप एंड बॉटम 100 पिक्सल्स और लेफ्ट एंड राइट ऑटो। इसको एक विड्थ दे देता हूँ, विद 800 पिक्सल्स। पैडिंग दे देता हूँ 3 REM टॉप एंड बॉटम, 2 REM लेफ्ट एंड राइट। एक हम लोग बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल्स। मैं चाहता हूँ सब कुछ यहाँ पे कंटेनर के सेंटर में आ जाए, तो कंटेनर को फ्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। यहाँ पे सब कुछ साइड बाय साइड आ चुके हैं, तो मुझे डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेक्स की जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है वो रो होती है, तो मुझे यहाँ पे कॉलम करना पड़ेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब ठीक है, थोड़ा गैप दे देता हूँ 2 REM। मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग सेंटर करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, सब कुछ सेंटर में आ चुके हैं। अब हम लोग इस हेडिंग को स्टाइल करते हैं। कंटेनर के अंदर जो H1 है, इसको फॉन्ट साइज दे देता हूँ 3 REM। अब हम लोग इस डिव को स्टाइल करते हैं। करेंसी सेक्शन, पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड, विड्थ दे देता हूँ 80%, बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स। मैं चाहता हूँ इस डिव के दोनों आइटम साइड बाय साइड आ जाए, और एक इस साइड आ जाए लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे फ्लेक्स का यूज़ करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, दोनों साइड बाय साइड आ चुके हैं, और अलाइन आइटम सेंटर। अब हम लोग इस इनपुट बॉक्स को स्टाइल करेंगे। करेंसी सेक्शन के अंदर जो इनपुट बॉक्स है, बॉर्डर को हटा देता हूँ, बॉर्डर नन, पैडिंग दे देता हूँ 8 पिक्सल्स, आउटलाइन को हटा देता हूँ, आउटलाइन नन, फॉन्ट साइज दे देता हूँ 1 REM। ठीक है, मुझे यहाँ पे राइट में एक बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर राइट यूज़ कर लेंगे, बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, अब हम लोग इस सेलेक्ट टैग को स्टाइल करते हैं। करेंसी सेक्शन के अंदर सेलेक्ट, बॉर्डर को हटा देता हूँ, बॉर्डर नन, आउटलाइन को हटा देता हूँ, आउटलाइन नन, पैडिंग दे देता हूँ टॉप 10 पिक्सल्स, राइट 20 पिक्सल्स, बॉटम 10 पिक्सल्स एंड लेफ्ट 10 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज दे देता हूँ 1 REM। उसके बाद टेक्स्ट को राइट साइड में अलाइन कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन राइट। उसके बाद हम लोग इस बटन को स्टाइल करते हैं। स्वैप
पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल्स एंड 5 पिक्सल्स। बॉर्डर को हटा देता हूँ, बॉर्डर नन। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का आइकन यूज़ किया है। ठीक है, आप यहाँ पे आइकन का यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट ऑसम का, हम लोग इसमें नहीं करेंगे। मैं इसको फॉन्ट साइज दे देता हूँ 1 rem, सॉरी फॉन्ट साइज। अब हम लोग इस रेड कंटेनर को स्टाइल करते हैं। रेड कंटेनर, इसके अंदर जो पैराग्राफ है, टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। बॉटम में थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज दे देता हूँ 1 rem। ठीक है, उसके बाद रेड कंटेनर के अंदर जो H2 टैग है, इसको भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट साइज दे देता हूँ 1.5 rem। ठीक है, टॉप से थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। ठीक है, हमारा CSS कोड भी तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसमें जावास्क्रिप्ट कोड ऐड करेंगे। मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट के लिए, script.js, और इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। script.js, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स को गेट कर लेते हैं। const from amount element, document dot get element by id, from amount, const from currency element is equal to document dot get element by id from currency। उसके बाद const to amount element, document dot get element by id to amount। उसके बाद to currency element, to currency। उसके बाद स्वैप बटन को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। const swap button element document dot query selector swap। उसके बाद रेड कंटेनर को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। document dot query selector रेड कंटेनर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन कैलकुलेट नाम से। और इस फंक्शन को हम लोग कब कॉल करेंगे, जब भी हम लोग यहाँ पे अमाउंट को चेंज करेंगे तब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे। जब भी हम लोग करेंसी को चेंज करेंगे तब कॉल करेंगे। जब भी हम लोग इस करेंसी को चेंज करेंगे तब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। और जब भी हम लोग इस अमाउंट को चेंज करेंगे तब कॉल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चारों चीज़ पे हम लोग इवेंट लिस्नर लगा देंगे। ये इनपुट टैग और ये सेलेक्ट टैग, ये इनपुट टैग और ये सेलेक्ट टैग। ठीक है, तो चारों पे हम लोग इवेंट लिस्नर लगा देंगे। कौन सा इवेंट होगा, ये वाला इनपुट इवेंट होगा, जब हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे कुछ वैल्यू, और जब हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये चेंज इवेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 4 इवेंट लिस्नर लगा देते हैं। कहाँ कहाँ हम लोग इवेंट लिस्नर लगाएंगे, फ्रॉम अमाउंट एलिमेंट पे डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, यहाँ पे कौन सा इवेंट होगा, इनपुट इवेंट, और हम लोग कैलकुलेट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देंगे। ठीक है, एक बार हम लोग कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। हेलो, मैं कंसोल ओपन करके देखता हूँ। जब भी हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमारा कैलकुलेट फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। अगर फिर से यहाँ पे कुछ इनपुट करता हूँ तो फिर से कैलकुलेट फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं कोई करेंसी यहाँ पे चेंज करूँगा
तो यहाँ पे भी हम लोग इवेंट लिस्नर लगा देंगे और हम लोग कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम करेंसी एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, यहाँ पे हमारा चेंज इवेंट होगा और हम लोग कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं अभी चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हेलो आ गया, मतलब कैलकुलेट फंक्शन कॉल हो गया। इसी तरह से बाकी दोनों में भी हम लोग कर लेते हैं। इसको यहाँ से हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा टू अमाउंट और यहाँ पे टू करेंसी, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल सी होगा। चेक करके देखते हैं। जब यहाँ पे मैं कुछ इनपुट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारा कैलकुलेट फंक्शन कॉल हो रहा है, हेलो प्रिंट हो गया। जब यहाँ पे कोई मैं चेंज करता हूँ तो ठीक है, यहाँ पे कॉल हो रहा है फंक्शन हमारा। इस कैलकुलेट फंक्शन के अंदर हम लोग एक्चुअल करेंसी को फेच करेंगे एक एपीआई से। इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी करेंसी हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, लेट फ्रॉम करेंसी इज इक्वल टू फ्रॉम करेंसी एलिमेंट डॉट वैल्यू, उसके बाद लेट टू करेंसी एलिमेंट डॉट वैल्यू। इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कंसोल में। फ्रॉम करेंसी, उसके बाद टू करेंसी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम करेंसी और टू करेंसी आ गया। करेंसी फेच करने के लिए हम लोग एक एपीआई का यूज़ करेंगे। मैं आपको एपीआई का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। मैं आपको यहाँ पे एपीआई एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला एपीआई हम लोग यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ USD, ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम लोग जेसन व्यूअर से इसको देखेंगे। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, जेसन फॉर्मेटर, लोड डेटा, हम लोग यहाँ पे URL को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डेटा आ चुका है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन रेट्स मिलेगा हम लोगों को। अगर मुझे देखना है 1 USD इज इक्वल टू इंडियन रुपीज़ में देखना है INR, ठीक है, 83.03। 1 US डॉलर इज इक्वल टू 83 इंडियन रुपीज़। जब यहाँ पे हम लोग कोई और कंट्री का डेटा पास करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे INR पास करेंगे तो उससे रिलेटेड डेटा मिल जाएगा। तो हम लोग फेच करने के लिए एक मेथड का यूज़ करेंगे, फेच मेथड। इसको पहले मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। तो डेटा फेच करने के लिए हम लोग फेच मेथड का यूज़ करेंगे, फेच। यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, USD को हटा देता हूँ और हम लोग यहाँ पे क्या पास करेंगे, फ्रॉम करेंसी पास करेंगे, ठीक है। ये फेच फंक्शन एक प्रोमिस रिटर्न करेगा, यानी एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। इस रिस्पॉन्स को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फेच। यहाँ पे हमें अवेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अवेट कीवर्ड का यूज़ करने के लिए मुझे इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा। इस रिस्पॉन्स को हम लोग जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट डेटा। डेटा को हम लोग एक बार कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं। जब मैं यहाँ पे करेंसी को चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक प्रोमिस रिटर्न करेगा, अभी पेंडिंग स्टेट में है, फुलफिल्ड हो चुका है और यहाँ पे मुझे डेटा मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे मुझे रेट्स मिल चुका है। जब मैं यहाँ पे
सेलेक्ट करता हूँ यूएस डॉलर, तो यहाँ पे मुझे नया प्रोमिस मिल चुका है, फुलफिल हो चुका है। यहाँ पे मुझे रेट दिख जाएगा, 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 83 इंडियन रुपीस। ठीक है, तो इस 83 को मुझे यहाँ पे शो करना है। सबसे पहले हम लोग रेट को फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। अगर मुझे रेट फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, एक यहाँ पे मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, सऊदी रियाल। एक बार हम लोग इसको अनकमेंट कर लेते हैं। अब करते हैं इसको सऊदी रियाल। तो रेट्स के लिए हम लोगों को सबसे पहले डेटा के अंदर जाना होगा, उसके बाद डॉट रेट्स, उसके बाद जिस भी कंट्री का मुझे जानना है मुझे उसका ये कोड पास करना पड़ेगा। सपोज अगर इंडिया का जानना है तो हम लोग INR पास करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट रेट, डेटा के अंदर जाएंगे, उसके बाद रेट्स, यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, जिस भी कंट्री का जानना है मुझे रेट, जैसे अगर मुझे इंडिया का जानना है तो 2 कंट्री हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, जो भी यहाँ पे हमारा सेलेक्ट होगा नेक्स्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, जिस भी कंट्री का जानना है तो हम लोग यहाँ पे इसको पास कर देंगे। ठीक है, चेक करके देखते हैं, एक बार इसको कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं, रेट। ठीक है, एक बार मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे एरर शो हो रहा है। यहाँ पे भी मुझे अवॉइड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अब चेक करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मुझे रेट मिल चुका है, मतलब 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू 22 इंडियन रुपीज़। ठीक है, 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 83 इंडियन रुपीज़। ठीक है, सही रेट मिल चुका है यहाँ पे मुझे। इस रेट के हिसाब से हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे अपडेट करेंगे, मतलब यहाँ पे 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 83। ठीक है, यहाँ पे 83 होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं $2 करता हूँ तो 166 होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे अपडेट करना होगा, तो हम लोग अपडेट कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर रखा है, बस हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देंगे। इसको यहाँ से मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, टू अमाउंट एलिमेंट डॉट वैल्यू, हम लोग रेट को इसमें डाल देंगे। एक बार चेक करके देखते हैं, अगर यहाँ पे करेंसी को यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, नेपाली रुपीस। ठीक है, 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 132 नेपाली रुपीस, और 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 83 इंडियन रुपीस। लेकिन एक चीज़, जब यहाँ पे मैं 2 यूएस डॉलर करता हूँ तो अभी भी 83 है। ठीक है, 3 करता हूँ तो अभी भी 83 है। ठीक है, अब मुझे इस 3 को इस 83 से मल्टीप्लाई करना होगा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। ठीक है, तो हम लोग इस अमाउंट को इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम अमाउंट को मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, फ्रॉम अमाउंट एलिमेंट डॉट वैल्यू, इसको हम लोग रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चेक करके देखते हैं, 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 132 नेपाली रुपीज़। अगर यहाँ पे मैं 2 करता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, 3 करता हूँ, ठीक है, चेंज हो गया। ये डेसिमल के बाद मैं इतना डिजिट नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ यहाँ पे 2 डिजिट आए, तो हम लोग यहाँ पे 2 फिक्स का यूज़ करेंगे, 2 फिक्स ओनली 2 डिजिट। ठीक है, ओनली 2 डिजिट आ गया यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग किसी भी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी रियाल पाकिस्तानी रुपीस। ठीक है, 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू
74 पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 2 करता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट करेंसी नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने कैलकुलेट फंक्शंस को इनिशियली कॉल नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ। अब ठीक है, अब हम लोग इस रेट को यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। हम लोग ये चीज़ जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके करेंगे, तो इस रेट को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। रेट कंटेनर को ऑलरेडी हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेट कंटेनर एलिमेंट के इनर HTML में हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल ले लेंगे। हम लोग एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेंगे और फिर से एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेंगे और एक H2 टैग ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 फ्रॉम करेंसी इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे USD है फ्रॉम करेंसी, तो यहाँ पे 1 USD आ गया। 1 USD इक्वल टू 83 है, तो हम लोग यहाँ पे 83 इंडियन रुपीज़ शो कर देंगे, ठीक है। रेट टू करेंसी 1 USD इज इक्वल टू 83 पॉइंट इतना इंडियन रुपीज़। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ 5 डिजिट आए डेसिमल के बाद, तो इस रेट को मैं यहाँ पे 2 फिक्स कर दूंगा 5 डिजिट तक, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, ठीक है। 1 USD इज इक्वल टू 83 इंडियन रुपीज़। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 1 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच USD, ठीक है। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट टू करेंसी फ्रॉम करेंसी, और यहाँ पे मैं 1 से रेट को डिवाइड कर देता हूँ। चेक करके देखते हैं। अब हम लोग H2 टैग के अंदर टोटल दिखा देंगे। मतलब यहाँ पे अगर $10 है तो यहाँ पे 830 हम लोग इंडियन रुपीज़ दिखा देंगे, ठीक है, H2 टैग के अंदर। फ्रॉम अमाउंट एलिमेंट डॉट वैल्यू, उसके बाद फ्रॉम करेंट इज इक्वल टू अमाउंट एलिमेंट डॉट वैल्यू। चेक करके देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ 10 USD इज इक्वल टू 830, ठीक है। यहाँ पे मुझे INR भी लिखना पड़ेगा। INR के लिए टू करेंसी, ठीक है, जिस भी करेंसी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे मैं 10 करता हूँ तो 10 USD इज इक्वल टू 830 इंडियन रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे मैं करेंसी को चेंज करके देखता हूँ। ओके, सही से वर्क कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब मैं इस स्वैप बटन पे क्लिक करता हूँ, आप एक बार ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे $, यहाँ पे आ गया और इंडियन रुपीज़ यहाँ पे आ गया। मतलब पहले हम लोग $, से इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे थे, अब हम लोग इंडियन रुपीज़ से $, में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस बटन पे एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे जो ये स्वैप करेगा। तो हम लोग स्वैप बटन को हम लोग ऑलरेडी गेट कर चुके हैं। इस पे हम लोग एक ऐड इवेंट लिस्नर लगा देते हैं। कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट। जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग एक फंक्शन को कॉल कर देंगे, स्वैप करेंसीज। इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग वेरिएबल ले लेंगे कॉन्स्ट टेम्प वैल्यू। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम करेंसी एलिमेंट के अंदर जो वैल्यू है उसको डाल देंगे। मतलब टेम्प वैल्यू के अंदर ये करेंसी वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस करेंसी वैल्यू में हम लोग इस करेंसी को डाल देंगे, ठीक है। फ्रॉम करेंसी एलिमेंट डॉट वैल्यू टू करेंसी एलिमेंट डॉट वैल्यू, ठीक है।
अगर इस पर मैं अभी क्लिक करता हूँ, अभी ये करेंसी वैल्यू इसमें भी आ गया, ठीक है। और इस वाली करेंसी वैल्यू में हम लोग टेम्प वाली वैल्यू को डाल देंगे, टू करेंसी एलिमेंट डॉट वैल्यू टेम्प वैल्यू, ठीक है। चेक करके देखते हैं, यहाँ पे मैं स्वैप करके देखता हूँ, ठीक है, स्वैप हो रहा है। जब भी हम लोग यहाँ पे स्वैप करेंगे, हम लोग कैलकुलेट फंक्शन को भी कॉल कर देंगे, कैलकुलेट, ठीक है। चेक करके देखते हैं एक बार, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 100 करता हूँ, अपडेट हो रहा है। अगर मैं इसको स्वैप कर दूंगा, ठीक है, $100 इज इक्वल टू इतना इंडियन रुपीस। अगर अभी इसको मैं स्वैप कर दूंगा, ठीक है, वैल्यू चेंज हो गया। ओके, हमारा करेंसी कन्वर्टर ऐप बनके तैयार हो चुका है। जैसा हम लोग बनाना चाहते थे वैसा हम लोग बना चुके हैं। कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और API का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।